बहुत ही एक रीसेंट केस है जो आप सब ने ही देखा होगा, आप सब लोग फॉलो कर रहे होंगे शायद। तुषार शर्मा का केस है भोपाल से। और ख़बर जो है कि उन्होंने हाल फिलहाल में सुसाइड कर ली है क्योंकि वो काफ़ी परेशान थी, कुछ मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम उन्हें चल रहा था। और ख़बर जो आ रही है वो ये कि उनकी जो इन लॉ है, मदर इन लॉज जो हैं, और उनके जो हस्बैंड हैं उनके साथ कुछ उनकी ठनी थी, कुछ प्रॉब्लम उनके साथ चल रही थी, जिसकी वजह से वो परेशान होकर उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी काफ़ी बोला कि मुझे यहाँ से ले जाओ और मुझे यहाँ नहीं रहना है, एंड दीज पीपल आर नॉट गुड एंड ऑल दोज थिंग्स। बट पेरेंट्स ने बोला कि ठीक है, मैनेज कर लो, जैसे हमेशा पेरेंट्स बोलते हैं, एडजस्ट कर लो, चीज़ें हो जाती हैं, समय के साथ सॉर्ट हो जाएगा। सबको एडजस्ट ही करना पड़ता है, जैसे मम्मी लोग बोलती हैं कि हमने भी एडजस्ट किया था, तुम भी एडजस्ट कर लो, एडजस्ट करने से चीज़ें हो जाती हैं, है ना। लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती है, और शादी में सब निभा ही रहे होते हैं तो तुम भी निभा लो, ये सब चीज़ें बोली। और इसके बाद उनसे जब नई चीज़ें टॉलरेट हुई तो उन्होंने सुसाइड कर ली। और अभी इन्वेस्टिगेशन होना है, एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मदर इन लॉ जो हैं उनकी वो रिटायर्ड जज हैं, हस्बैंड जो है उनके वो बोला जाता है हाई कोर्ट में लॉयर हैं, अच्छे खासे मतलब लॉयर हैं, तो मतलब लीगली कनेक्टेड फैमिली है। तो चीज़ें क्लैरिटी कितनी क्लियर होने से कितनी चीज़ें क्लैरिटी से आएंगी, अब वो तो समय के साथ ही पता चलेगा। लेकिन आपको मैं, मेरा एस्पेक्ट वो नहीं है जो मैं कवर करने चाह रहा हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गलत हुआ सही हुआ, वो सब मैं जजमेंट देने के लिए नहीं हूँ। उसके लिए लॉ है, कोर्ट है, और आप लोग हैं, आप लोग खुद अपना जजमेंट ले सकते हैं। ये वीडियो बनाने का पर्पस बस ये है कि मैं यहाँ पे जो डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये कि जो समय चल रहा है अभी, राहु काल जो चल रहा है अभी एस्ट्रोलॉजिकली, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन सब चीज़ों की बात करते हैं इस चैनल में। तो एस्ट्रोलॉजिकली ना एक चीज़ समझिए कि हर एक के जीवन में शादी लिखी नहीं होती है। तो हमारे यहाँ इंडिया में ना पेरेंट्स को ना ऑब्सेशन होता है शादी का, कि मेरे बच्चों की शादी क्यों नहीं हो रही, मेरे बच्चे की भी शादी होनी चाहिए, सबके बच्चों की शादी हो रही तो मेरे बच्चे की शादी क्यों नहीं हो रही। तो अगर ये वीडियो उन पेरेंट्स तक पहुँचता है, और या आप अपने पेरेंट्स को दिखाते हैं, तो दिखाइएगा उनको, ताकि उन्हें पता चले कि आपको समझना होगा ये आपका टाइम नहीं है, ये आपके पेरेंट्स का टाइम नहीं है, ये वो उन लोगों का टाइम नहीं है 70s 80s का 90s का, जिसमें शादियाँ बहुत आसानी से हो जाती थी। टाइम हैव चेंज्ड, टाइम हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड। अब यहाँ से सबकी शादी नहीं होगी, उस ज़माने में भी बहुत लोगों की शादी नहीं होती थी, अब वो ये आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि फिर आप मोटिवेट हो जाओगे उस चीज़ के लिए। ठीक है, लेकिन रियलिटी ये पता होगा, सबके फैमिली में कुछ कुछ चाचा, कुछ ताऊ, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी शादी नहीं हुई है। एंड नहीं हुई तो नहीं हुई यार, मतलब क्या ज़िंदगी नहीं चलती है क्या? बढ़िया ज़िंदगी चलती है, बहुत सारे लोगों की शादी नहीं होती। तो शादी नहीं होती क्या ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है? नहीं, यहाँ आपको शादी करने के लिए थोड़ी भेजा गया है। मतलब ऑब्वियसली वन पार्ट ऑफ योर एग्जिस्टेंस इज दैट यू विल रिप्रोड्यूस, यू विल पास ऑन योर जीन्स टू नेक्स्ट जनरेशन। आप शादी करोगे, आप बच्चे करोगे, आपके जीन्स आके पास ऑन होंगे, वो एक पार्ट है लाइफ का। बट सबके जीन्स पास ऑन होने की ज़रूरत नहीं भाई, ऑलरेडी 150 करोड़ लोग हैं। कुछ लोग उसकी दुआई देते हैं कि यार मेरे बाद मेरी फैमिली का नाम लेवा कौन होगा। आपको पता है भगवान राम के वंशज कौन है जो आज बचे हुए हैं? भगवान कृष्ण के वंशज कौन है जो आज बचे हुए हैं? रतन टाटा का नाम सुना होगा आपने, टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे, शादी नहीं करी उन्होंने, कोई बच्चे नहीं है उनके, कोई बच्चे नहीं है उनके। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऐसे आपको बिलियनर्स मिलेंगे, मिलियनर्स मिलेंगे, कोई बच्चे नहीं है उनके, कोई बेटे नहीं है। लोग बोलते हैं बेटों से नाम कैरी होता है, बेटे नहीं है, क्या करोगे आप? नहीं है बेटे तो क्या कर सकता है इंसान? एक्सेप्ट करता है ना अपने, मतलब जब तक गिर नहीं जाएगी गाज तब तक लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये भी एक्सेप्टेंस करने की ज़रूरत है कि सबकी शादी नहीं होगी इस एज में। ये जो एज चल रहा है, मैं आपकी एज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एज जो चल रहा है 2026, ये 2020s 30s 40s, ये जो समय आ रहा है ना, इसमें शादियाँ नहीं होंगी सबकी, आप समझो। और बहुत लोगों की शादियाँ होंगी वो टूट जाएंगी, वो भी है। क्योंकि आपको समझना होगा जो टाइम है ना वो चेंज हो चुका है। हम किस टाइम को फॉलो करते हैं? हम फॉलो कर रहे हैं, हम एग्जैक्टली फॉलो करते हैं। अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें, हम एग्जैक्टली यूएस को फॉलो करते हैं। हम चाइना को, रशिया को, दुनिया की किसी सोसाइटी को हम फॉलो नहीं करते। ऐसा बोला जाएगा कि कल्चरली आप देखेंगे तो चाइना की और इंडिया की सोसाइटी बहुत क्लोज है, हमारे वैल्यूज़ बहुत क्लोज है ना, क्योंकि हम एंशिएंट इंडिया और एंशिएंट चाइना, वो एंशिएंट था। चाइना बहुत अलग है हमसे, हम बहुत अलग हैं चाइना से। हम यूएस को फॉलो करते हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, ये बोला जाता है। हम एग्जैक्टली उनको फॉलो करते हैं। आप देख लो किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ में आप देख लो, हम उनको फॉलो करते हैं। आज जो इंडिया आप देख रहे हो ना, वो यूएस 1990s का यूएस है, 2000 का यूएस है। हम 20 साल पीछे हैं उनसे, 25 साल।
हम एग्जैक्टली वहीं पहुंच जाएंगे, वही लिव इन रिलेशनशिप्स होंगे, वही पार्टनर्स होंगे, बिना शादी के बच्चे होंगे, सारी चीज़ें होंगी। होना है, नियति है भाई, नहीं चेंज कर सकते आप। आपको मेरे को गाली देने से चीज़ें नहीं बदलेंगी, गालियाँ आपको देना है आप दे लो, लेकिन चीज़ें नहीं बदलेंगी, रियलिटी है। ठीक है, रियलिटी है, आप देख रहे हो वो चीज़ें हो रही हैं। शादी किसी के साथ हो रही है, लोग वहाँ खुश नहीं हैं, फिर वो कहीं और जाकर लिव इन रिलेशनशिप कर रहे हैं, फिर वहाँ पे बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो रही है। आपको शादी नहीं लगती है, सबको पता होता, देखो सबको पता होता है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, हर एक इंसान को ये बात पता होती है कि उसकी शादी हो सकती है या नहीं हो सकती। मैं कुंडली की बात नहीं करूँगा, अभी कुंडली में तो दिख ही जाता है कि आप नहीं बने हो शादी के लिए ज़बरदस्ती, लेकिन उसमें उपाय करा दो, पंडित जी के पास मुझे उपाय करा। अरे क्यों कराना है यार उपाय? आप क्यों चाहते हो कि आपके बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो जाए? नहीं मना है हर एक शादी के लिए यार। आपके घर में 4 बच्चे हैं, 4 में से 2 की शादी होगी, 2 की नहीं हो रही, ठीक है यार, नहीं हो रही, नहीं हो रही। वो अगर खुश हैं, देखो अगर आपको करनी है अलग बात है, लेकिन वो करने का जो डिसीजन है, वो जो रीज़न है, वो किसी और से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी और से इन्फ्लुएंस है, वो किसी और के कहने पे हो रहा है कि मतलब मम्मी ने कह दिया, मम्मी बोल रही है इसलिए मैं चाहती हूँ, भाई मम्मी को नहीं निभाना, ना मम्मी को रहना है साथ में, तुम्हें रहना है साथ में यार। तुम अगर नहीं झेल पाओगे, तुम नहीं संभाल पाओगे, तो तुम्हारे सर की दर्द होगी वो। ठीक है, तुम्हारे सर की दर्द होगी, तुम अपना सर दर्द पाल रहे हो। नो ऑफेंस टू एनी वन, नो ऑफेंस टू एनी वन भाई, सेम गोज फॉर गर्ल्स। आप मत सोचो कि आपको कोई पाल देगा, नहीं पालेगा भाई कोई आपको। आप देख रहे हो तुषार शर्मा का केस है, इसके जैसे न जाने कितने केस हैं। ये तो रिपोर्ट होते हैं जो आपको दिख जाते हैं, न जाने कितने ऐसे केस जिसमें कोई रिपोर्ट ही नहीं होता। हर दूसरी फैमिली में तो यही केस चल रहा है। लोग खुल के एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उन्हें लग रहा है मैरिज एज इंस्टीट्यूशन जो है वो टूट जाएगा, वो बिखर जाएगा, फैमिली की वैल्यूज़ खत्म हो जाएंगी। वो ख़त्म ऐसे भले ना हो, जो आप कर रहे हैं उसमें ज़रूर ख़त्म हो जाएंगी। आप नई जनरेशन को ज़बरदस्ती क्यों फोर्स कर रहे हो कि वो शादी करे यार? अगर नहीं करनी है किसी को शादी, मत करने दो। आपने ठेका नहीं लिया है दुनिया की पॉपुलेशन को चलाए रखने का, कि आप शादी नहीं करोगे, आपके बच्चे नहीं होंगे तो वो पॉपुलेशन बंद हो जाएगी आना, वो दुनिया चलेगी नहीं। अरे यार क्या लेना देना है दुनिया को? आपको क्या लेना देना है दुनिया से? आप अपना देखो ना, आप अपना देखो। आप सेटिस्फाइड हो, आप अगर अकेले रहने में सेटिस्फाइड हो, आप रहो अकेले। क्या लेना देना है यार किसी से? कोई मेरा घर चला देगा क्या? कोई मेरा करियर बना देगा क्या? नहीं बना सकता। पेरेंट्स देखकर शादी कर देते हैं लड़कियों की कि बड़ा घर है, वो लड़का बहुत कमाता है। अरे यार लड़का कमाने से कोई मतलब नहीं है। वो दिन रात डोमेस्टिक वायलेंस करेगा आपकी बेटी के साथ, आप सहोगे? आप रख पाओगे वहाँ पे? और वहाँ पे लोग बोल रहे, मतलब इस केस में भी वो बेटी जो है वो बोल रही है कि मेरे को यहाँ से ले जाओ। मैं कहता हूँ कुछ भी प्रॉब्लम रही होगी, आपको जाना नहीं चाहिए था, लड़की के पेरेंट्स को नहीं जाना चाहिए था वहाँ पे। वो इतने टाइम से बोल रही है, आप उसको हल्के में ले रहे हो। अब इसमें भी 2 एंगल निकल कर आएंगे, 2 साइड के लोग होंगे। एक साइड बोलेगा यार कि पेरेंट्स ने बिल्कुल बेटी को अकेले छोड़ दिया, एक साइड बोलेगा पेरेंट्स का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए बेटे के ससुराल में। दोनों साइड गलत है, क्योंकि आप एक्सट्रीम साइड ले रहे हो। आप एक्सट्रीम साइड में कभी चीज़ें सही नहीं हो सकती, आप मान लो ये बात। कुंडली मिलाते हो ना, कुंडली मिलाने जाते हैं लोग पंडित जी से, वो पंडित जी भी अलग ही खेल खेल रहे हैं। कुंडली मिलाने में गुण मिलान करके आ जाते हैं। अरे क्या गुण मिला रहे हो आप? क्यों मिला रहे हो गुण? नहीं मिलाने हैं गुण भाई, कुंडली मिलानी है। क्या मिलानी? कॉम्पैटिबिलिटी मिलानी है। देखो मन मिलेगा नहीं मिलेगा, प्रोजनी होगी नहीं होगी, सेक्सुअल कॉम्पैटिबिलिटी होगी नहीं होगी, ये देखना है आपको। आज की डेट में ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। वो आपके ज़माना नहीं है, 80 का दशक नहीं है कि कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। घूंघट में घुसे हुए हैं तो कोई देख ही नहीं रहा, हमें तो क्या ही कुछ हो जाना है। ऐसा नहीं, अफेयर तब नहीं होते थे, तब भी कर लेते थे लोग जिसको करना था। लेकिन रियलिटी, मैं इस बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप उस चीज़ को क्यों नहीं सीरियस ले रहे हो। कुंडली मिलान हो रहा है, कुंडली में लोग कुछ गलत कुंडली मिला दे रहे हैं, अच्छा घर दिख रहा है, कुंडली में चेंजेस कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो भाई? आप ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो लोगों की। क्यों नहीं समझ रहे हैं पेरेंट्स ही, और आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? हर इंसान को पता होता है यार मेरे को नहीं झेल सकता कोई, रियलिटी है। अगर आपको लग रहा है आपको नहीं झेल सकता कोई, मत झिलवाओ यार, मत झिलवाओ। आपको नहीं पता वो आपका एक एक्शन, एक डिसीजन आपका कितना भारी पड़ जाएगा किसको किसको। आपको तो पड़ेगा जो सो पड़ेगा, बट जिसकी बेटी चली गई आज, कुछ भी गलती रही हो, मैं नहीं बोलता हूँ, कुछ भी गलती रही हो उन पेरेंट्स की, आज जिसकी बेटी चली गई तकलीफ़ हो रही होगी नहीं हो रही होगी? आज सोच रहे होंगे, आज वो सोच रहे होंगे कि मैं एक दिन पहले चला गया होता तो शायद आज बेटी ज़िंदा होती। इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो ऊपर वाला करता है, चलाता है, नियति है। होना है होगा, नहीं होना नहीं होगा। हम किसी को बचा नहीं सकते, किसी को मार नहीं सकते, ये बात सच है।
अब आप कितना भी रो लो कुछ होगा नहीं उससे, लेकिन ख़राब लगता है ना इंसान को, ख़राब लगता है। आज ख़राब लगेगा, कल को आपको कुछ हो जाएगा, आपके पेरेंट्स को ख़राब लगेगा, भले आज वो कितना भी बोल रहा है। उन्हीं लोगों के लिए ये मैसेज है मेरा कि अगर आपके पेरेंट्स ज़बरदस्ती आपकी शादी कर रहे हैं और आपको लग रहा है आप शादी के लिए नहीं बने हो, मत करो भाई, मत करो। लगने दो यार, बुरा किसको लग जाएगा बुरा? कितने दिन की ज़िंदगी है, कितने दिन की किसकी ज़िंदगी है? आपको पता है आपके जियोगे क्या 70 साल? एक काउंटर आता है उसमें कि यार पूरी ज़िंदगी अकेले तो नहीं गुजारी जा सकती। मोदी जी अकेले गुजार रहे हैं भाई, मोदी जी अकेले गुजार रहे हैं। पर्पस देखो उस इंसान का कितना बड़ा है। गुजार रहे हैं नहीं गुजार रहे हैं? हुई थी शादी तब भी नहीं रहे साथ में। योगी जी को देख लो, अटल बिहारी वाजपेयी को देख लो, क्या डिफरेंस है इनकी लाइफ में, क्या कमी आ गई इनकी लाइफ में? कोई कमी नहीं है यार, कोई कमी नहीं है। आप लोग डेडिकेटेड होते हैं अपने कॉज के लिए, काम के लिए, मज़े से काम करते हैं, अपना जीते हैं ज़िंदगी। बोल सकते हो कि आप उनकी लाइफ में कोई कमी है? अब आप बोलोगे उनके बीवी बच्चे नहीं, अरे क्या ज़रूरत है यार बीवी बच्चे की? है ना 150 करोड़ का परिवार, सब पूरा देश अपना ही है। आपका परिवार नहीं होगा तो क्या भारत के परिवार में कोई कमी हो जाएगी क्या? नहीं हो जाएगी। ज़बरदस्ती चीज़ें करने की कोशिश मत करिए। आपके हिस्से अगर शादी लिखी होगी, बिना ज़ोर लगाए होगी। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो ये शादी किसी ना किसी तरीके से एन केन प्रकार है उसको फोर्स करने में लगे हुए हैं कि शादी नहीं हो रही है, कुंडली चेंज करवा दी, शादी नहीं हो रही है, गोत्र बदल दिया, गोत्र कुछ और बोल के शादी करे। क्या क्या फ्रॉड कर रहे हैं लोग, समगोत्री में शादी करा दे रहे हैं। अरे कराओ आपको समगोत्री, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फ्रॉड तो मत करो कि दिन दहाड़े धोखा तो मत करो आप लोगों के साथ। और अपने आप किसी के साथ धोखा नहीं कर रहे, मैं तो रियलिटी बोल रहा हूँ। इंसान की क्षमता नहीं है कि वो किसी से धोखा कर ले। यहाँ धोखा आप कर रहे हो वो अपने साथ कर रहे हो और किसी के साथ नहीं। पेरेंट्स बच्चों के साथ कर रहे हैं, बच्चे पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं, और आप लोग अपने साथ तो कर ही रहे हो। एस्ट्रोलॉजिकली ना ये आप समझिए जो कालचक्र चल रहा है इसमें सबकी शादी नहीं होगी। ज़रूरत ही नहीं है यार, क्या ज़रूरत है सबकी शादी होने की? लोग अकेले रहेंगे, हो सकता है आपके पार्टनर्स होंगे, फिर आप छूट जाओगे, आप अलग हो जाओगे, फिर आप लिव इन में रहोगे, फिर अलग हो जाओगे, सब चलता रहेगा। ये न्यू नॉर्मल है। लोग बोलेंगे ये हमारे कल्चर का डिटेरियोरेशन है। नहीं है हमारा कल्चर, ये हमारे कल्चर में शादियाँ होती थी, और ये वो कल्चर है जहाँ स्वयंवर होते थे। बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 800 साल पहले, 800 साल पहले। अब वो कितना सही है कितना गलत, वो हिस्ट्री वाला पार्ट हो जाएगा, लेकिन बोला जाता है कि संयोगिता का स्वयंवर हुआ था, द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, सीता जी का स्वयंवर हुआ था। स्वयंवर का मतलब समझते हैं आप? लड़कियां स्वयंवर चुन रही हैं अपना। क्या सिस्टम था हमारे यहाँ और क्या हो गया है आज की डेट में? आपको लग रहा है आपने खुद चुना है किसी को, आपको लग रहा है आप रह सकते हो, रहो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर वहाँ पे एक पेज फंसा देते हैं कि यार इंटरकास्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी इंटरकास्ट? बिल्कुल इंटरकास्ट का सपोर्ट करना चाहिए आपको। आपके चक्कर में कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ ऐसे इंसान के साथ आप उनको गले बांध दे रहे हो उसके, जो नहीं झेल सकता उसको, और फिर उसके चक्कर में आप अपने बेटे या बेटी से हाथ धो बैठोगे, तो बहुत अच्छा लग जाएगा आपको, बहुत आपको कास्ट का मिल जाएगा बंदा, तो आपको मज़ा आ जाएगा। क्या ही हो जाएगा? मतलब कास्ट में शादी करके क्या हो जाएगा मुझे बताइए? इंसान किसके लिए शादी कर रहा है? शादी करने का पर्पस क्या है? क्या बच्चे करना शादी का पर्पस है? नहीं। मॉडर्न डे लिविंग में शादी बच्चे पर्पस नहीं है। बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो डिंक पे चल रहे हैं, डबल इनकम नो किड्स। लोग उस पर भी काफ़ी टाइम से वो ट्विटर पे चल रहा है डिबेट, तो कोई कह रहा है मैं तो 2 बच्चे कर लिए तो मुझे अच्छा लग रहा है, कोई कह रहा है मैंने 1 कर लिया तो अच्छा लग रहा है, कोई कह रहा है मैंने 3 कर लिया तो अच्छा लग रहा है। ये पता नहीं डिंक वाले दिन भर क्या करते हैं। मैं कहता हूँ आपको क्यों फोर्स करना है किसी को? अनटिल अनलेस समवन इज लिविंग देयर लाइफ कंफर्टेबली विदाउट अफेक्टिंग योर्स, हाउ इज़ इट योर कंसर्न? मैं अपने घर में क्या बना रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, मैं बच्चे कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, इससे मुझे समझ नहीं आता किसी को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए। बट चूँकि सोशल मीडिया है और आपके पास कीबोर्ड है और आपके पास फ्री का इंटरनेट है, सस्ता है, फ्री नहीं है तो सस्ता है, तो कुछ भी टाइप करना है आपको। हर हर चीज़ से हर एक बंदे का हर चीज़ में ओपिनियन है, ठीक है? हर एक बंदे का हर चीज़ में ओपिनियन है, होना चाहिए, होगा नहीं तो काम कैसे बनेगा? तो लोग डिंक पे कर रहे हैं, डिंक वाले उन पे कह रहे हैं कि तुमने ज़िंदगी बर्बाद कर ली, 4 बच्चे कर लिए, अब तुम क्या ही मज़े लोगे ज़िंदगी के। मुझे समझ ही नहीं आता क्या कंपैरिजन चल रहा है। कोई हमारे पेरेंट्स पूछते थे किसी से कि हमें कितने बच्चे करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? उस जनरेशन में कोई पूछता था किसी से? क्यों प्रॉब्लम है लोगों को इतनी?
कौन कितने बच्चे कर रहा है, कौन कितने बच्चे नहीं कर रहा है, क्या करना है, जिसको जो करना है करने दो। बस किसी को फोर्स मत करो। आपको लग रहा है आपकी शादी हो सकती है, आप करो, नहीं हो सकती मत करो यार, कोई बात नहीं। किसकी शादी नहीं हुई तो उसकी ज़िंदगी चली गई, कुछ नहीं। यहाँ शादी करके लोग सुसाइड कर रहे हैं, शादी करके लोग जान दे रहे हैं। उससे तो अच्छा है भाई शादी करे बिना इंसान जिंदा रहे। सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, सब कर्मों का हिसाब है, ये मैं मानता हूँ। आज अगर आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, ये जीवन मृत्यु सब कुछ लिखा होता है, इसमें कोई किसी का हाथ नहीं। ठीक है, सब अपनी जगह है। मैं मान लेता हूँ कि सब कुछ नियति ने फिक्स कर रखा है, सब कुछ एस्ट्रोलॉजिकली फिक्स्ड है, सबकी लाइफ पहले से फिक्स्ड है, कोई फ्री विल नहीं, मैं मान लेता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऑब्सेशन क्या है शादी के लिए। जब क्लियरली चार्ट में आप दिखाओगे ना, पंडित जी के पास जाओगे आप लेकर, तो बहुत सारे जो अच्छे अच्छे भी एस्ट्रोलॉजर हैं, ऐसा नहीं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, वो बोल देते हैं कि नहीं बहन जी नहीं हो पाएगा इसमें। तो बहुत अच्छा लड़का है, सरकारी नौकरी में है, बड़ा घर है, 4 गाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पे वो घुमाने लगते हैं पंडित जी को कि पंडित जी कुछ करो ना, कुछ निकालो ना, आप तो जानते ही होगे, कुछ उपाय ही बता दो। अब पंडित जी क्या बोले उसमें, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि भाई सेपरेशन होगा इसमें, साफ साफ दिख रहा है इसमें बच्चे नहीं होंगे शादी में। बहुत पैसा हो आपके पास, था पैसा हो, आप बच्चे के लिए शादी कर रहे हो ना। पेरेंट्स तो मोस्टली इसी के लिए, पेरेंट्स का क्या है, उनके पास तो कुछ तो काम नहीं है पेरेंट्स के पास, क्या करेंगे, पहले शादी करवा लो, शादी हो गई फिर बच्चे कर लो, बच्चे हो गए फिर बच्चों की शादी कर लो, यही है उनके पास, क्या है, कुछ नहीं है। पहले अपने बच्चों की शादी, फिर बच्चों के बच्चों की शादी, कुछ काम ही नहीं है। तो वो पंडित जी को लगे हुए हैं कि क्या बोलते हैं, निकालो, कुछ उपाय करो। अब कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो भाई अपना कॉन्शियंस उनका बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग कॉन्शियंस के साथ जी रहे हैं, और उनको भी पता है कि यार ऊपर वाले को कहीं ना कहीं जाकर एक ना एक दिन शक्ल तो दिखानी पड़ेगी। तो वो बोल देते हैं कि बहन जी नहीं हो पाएगा इसमें, आप क्यों कर रहे हो, ज़िद मत करो। कई बार ज़िद करना भारी पड़ जाता है आपको, वो सिग्नल देते हैं। लेकिन ज्योतिषी को भी पता है, पता होती है ये चीज़, ज्योतिषी भी जानता है ये बात कि मैं मना कर दूंगा ना, ये किसी और के पास जाएंगे, वो इनको कुछ भी उल्टी पुल्टी पट्टी पढ़ाएगा। क्योंकि बहुत इतने गिरे हुए लोग हैं ना मार्केट में, दुनिया में इतने गिरे हुए लोग हैं, वो आपको बोल देंगे कि ये उपाय कर लो। पता नहीं कौन के तांत्रिक के पास चले जाते हैं लोग, पता नहीं क्या क्या करते हैं, फालतू फालतू काम। कुछ भी आप पूजा करा लो, आप ये करा लो, वो करा लो, शादी हो जाएगी 2 महीने में। क्या ज़रूरी है शादी करना। लड़कियों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाओ ना आप, आज तो लड़कियां हर फील्ड में जा रही हैं। आप अपना कमाओ, अपना खाओ, बस मस्ती में रहो यार, क्या दिक्कत है। क्यों आप अपनी और दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। और पेरेंट्स को पता नहीं क्या, आपको बहू आएगी ना तो कोई वो पहले ज़माने वाली बहू नहीं है कि हमने झेल लिया तो आज की बहुएं भी झेल लेंगी। नहीं झेलेगा, कोई नहीं झेलता है आपको, आपको नहीं झेले, आप झेलने लायक नहीं हो। आपको लगेगा कि ऐसा क्या मैंने क्या कर दिया, नहीं नहीं, आपकी बात ही नहीं है यहाँ पे। आप इस जनरेशन को समझो ना। आपकी बेटी झेलेगी किसी को, आप बताओ मुझे, आपकी बेटी झेलेगी किसी को, बगल में बैठी हो तो पूछो आप उससे कि वो झेलेगी किसी को, वो नहीं झेलेगी। क्योंकि हमारी जनरेशन्स में ना टॉलरेंस नहीं है। हम आपके जनरेशन वाले लोग नहीं हैं, हम कनेक्टेड हैं दुनिया से, हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम होती है, लोग छोड़ के चले जाते हैं, लोग सुसाइड कर लेते हैं, लोग कुछ कर लेते हैं। लोगों को पता नहीं किस चीज़ से मोटिवेशन मिल जाएगा, आप जानते भी नहीं हैं। आपके ज़माने में ना डेमोक्रेटाइज नहीं था इन्फॉर्मेशन और कनेक्टिविटी, है ना। कहीं कुछ केस होता था तो 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद पता चलता था आपको। तो पता चला 6 महीने पहले आप भी उसी सिचुएशन में थे कि आपके साथ भी कुछ वैसे ही हो रहा है, और उसने जो स्टेप लिया आप भी वही ले लेते शायद, पर 3 साल बाद पता चला तो मामला सलट गया, तो बच गए आप। तो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता था। अभी 2 मिनट में पता चल जाती हैं चीज़ें, इंटरनेट पे सब अवेलेबल है। नहीं है इस जनरेशन का टॉलरेंस, वो नहीं झेल सकते आपको। मत करिए उनको फोर्स, मत करवाइए उनसे ऐसे काम कि बाद में आपको रोना पड़े। उनका तो जो होगा सो होगा। और जो सुसाइड कर लेते हैं बात बात में, जो लोग अपनी जान दे देते हैं, उनके लिए बस मेरा यही मैसेज है कि भाई छोड़ दो यार, नहीं रहना है मत रहो। ज़िंदगी से बड़ा क्या है, मतलब जो चीज़ें हैं वो ज़िंदगी तक ही हैं। ज़िंदगी की बात क्या है, कुछ नहीं है ज़िंदगी की बात। मेरी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि मैं हूँ, और मैं नहीं हूँ तो प्रॉब्लम्स ख़त्म। लेकिन ये तरीका नहीं है प्रॉब्लम से लड़ने का। प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में, आप समझो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्यों आती हैं। प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती हैं आपको शेप करने के लिए। इसलिए नहीं कि आप चले जाओ यार क्या है ये ज़िंदगी, क्या है दुनिया,
ये क्या है? ये आप बार बार आते हो, बार बार चले जाते हो। ये हर 60-70 साल की तो कहानी है। 60-70 साल में आप आते हो, ये ज़िंदगी जीते हो, 60-70 साल में ख़त्म हो जाते हो, फिर स्टार्ट हो जाती है ज़िंदगी ज़ीरो से। पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है भाई हमारे यहाँ। आपको क्या लग रहा है आप ये एंड कर दोगे तो क्या आपकी सफरिंग ख़त्म हो जाएगी? क्या नहीं भाई, नहीं। क्लियर मेंशन्ड है, जहाँ से लाइफ ख़त्म करोगे वहीं से चालू होगी। आपने पिछले जन्म में, आप सोचो, आपको पिछले जन्म में ना हारमोनियम बजाने का शौक़ था। 70 साल की उम्र में हारमोनियम बजाना शुरू किया, नहीं बजा पाए, घर परिवार में नौकरी में लगे रहे, नहीं मौका मिला। तो 65 साल में, 70 साल में हारमोनियम बजाना शुरू किया। 5 साल में कितना सीख पाए? नहीं सीख पाए। एक 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 कसक रह गई मन में, एक एक बहुत स्ट्रांग डिज़ायर रह गया कि हारमोनियम बहुत अच्छा प्लेयर बनना है। अगली लाइफ में हारमोनियम प्लेयर बनोगे आप खींचेगा हारमोनियम अपनी तरफ, नहीं रह सकते हो आप उसके बिना। यही है साइकिल। नेचर का प्रॉमिस है आपको, आप मान के चलो कि हर डिज़ायर पूरा करवाएगा आपको, बस आपका डिज़ायर स्ट्रांग होना चाहिए। हर स्ट्रांग डिज़ायर नेचर पूरा करवाता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है, मैं हर जो चीज़ सोचूंगा वो हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। यही है, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन, वो ड्रामे की बात नहीं कर रहा हूँ, तो बकवास है। लेकिन आप सोचो ना कोई चीज़ तो आपने सोची थी ना कभी। ये जो आज आप ज़िंदगी जी रहे हो, ये भी कभी ना कभी आपने सोची थी। आप जो जॉब कर रहे हो, ये भी आपने कभी ना कभी सोचा था मेरा ड्रीम जॉब है, आज मिल गया आपको। तो कैसे चीज़ें सच नहीं होती हैं। जो डिज़ायर आप करोगे वो सच होगा, ये नेचर का प्रॉमिस है। आपको अगर मुक्ति की तरफ लेकर जाना है तो नेचर का तरीका ही वही है कि हर डिज़ायर जो आप करोगे वो पूरा करवाना है उसको। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसी टाइमलाइन में, 60-70 साल के टाइमलाइन में पूरा हो जाएगा, नहीं। हो सकता है 3 जन्म बाद पूरा होगा, बट पूरा होगा। तो आप सोचोगे कि मुझे तो याद ही नहीं रहता, मुझे तो 3 जन्म पहले मैंने डिज़ायर किया, अभी मेरे को कैसे याद होगा? आपके मन को तो याद होगा, आपके सबकॉन्शियस में तो होगा। सबकॉन्शियस में सब होता है, आपके मन के पास सब कुछ होता है। देखिए समझिए बात को, आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है, ना आत्मा की मृत्यु होती है। आप ही तो कह रहे हो ना कि आत्मा जलती नहीं है, मरती नहीं, तो आत्मा का पूरा पुनर्जन्म कैसे होता है? आत्मा का पुनर्जन्म होता ही नहीं भाई, आत्मा कभी नहीं जन्म लेती। और शरीर का तो हो नहीं सकता, क्योंकि शरीर मरा, जल गया। तो पुनर्जन्म होता किसका है? कभी सोचा है आपने? आत्मा का हो नहीं सकता, शरीर जल जाता है, तो पुनर्जन्म होता किसका है? पुनर्जन्म मन का होता है, आपके मन, हार्ट नहीं है। असल में क्या है कि हिंदी और संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है। जो मन है ना, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड भी नहीं, वो सबकॉन्शियस एक्चुअल में आपकी आत्मा के अंदर मन है। उस मन को सारा कुछ याद रहता है, वही आपकी मेमोरी है, वही सब कुछ कैरी करता है, वही आपके फोबियाज़, वही आपके फियर्स, वो सब कुछ कैरी करता है। और उसी का पूरा जन्म होता है, उसी की इच्छाएं होती हैं, उसी के डिज़ायर्स हैं। वही डिज़ायर्स आपको लेकर जाते हैं, खींच खींच कर लेकर जाते हैं हर बार वहाँ पे। तो मत करिए ऐसे काम जिससे आपको प्रॉब्लम हो, आपके अपनों को प्रॉब्लम हो, उनको आने वाले टाइम में रोना पड़े। ऐसे काम मत करिए, ठीक है? आपको कहीं से भी डाउट लग रहा है, 1% का भी डाउट लग रहा है ना कि इस इंसान से मेरी शादी नहीं चलेगी, मत करो, मत करो। 100% श्योरिटी नहीं, 200% श्योरिटी हो तब करो, वरना मत करो यार। अकेले रहो ना, मज़े से रहो, क्या प्रॉब्लम है? अपने लाइफ को जियो, घूमो फिरो, जो शौक़ पूरे करने हैं पूरे करो, क्या दिक्कत है? इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा टाइम, ये टाइम भी होना ज़रूरी है ना। आपको लग रहा होगा ये टाइम पहली बार आया, नहीं, हमारे यहाँ टाइम साइक्लिकल है, ये चक्र में घूमता है। ये युग पहले भी आ चुके हैं, ये सतयुग, कलयुग, त्रेता, द्वापर, ये सब होता रहता है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ये कोई पहली ज़िंदगी नहीं है आपकी जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं, इसी जीवन में शादी नहीं करी तो पता नहीं क्या ही हो। हर जन्म में शादी होती है, आगे भी होगी, क्या ही इतना है? पता नहीं, समझ नहीं आता मेरे को। मत करिए। नहीं, अगर आपको भरोसा है कि आप शादी चला सकते हो, मत करो। क्यों किसी को झेलना है, और आप क्यों किसी को झेलवाना चाहते हो? पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए। ज़बरदस्ती घुसवाना चाह रहे हैं किसी को, किसी के साथ फंसा देंगे, आप तो चले जाओगे, फंसेंगे वो बच्चे। आप जितना प्यार अपने बच्चों से करते हो, उतना मीन करते हो अगर, तो ये काम बंद कर दीजिए। फोर्स मैरिजेस बंद करवा दीजिए करवाना। वो टाइम चला गया जब अच्छे लड़के देखकर, अच्छे घर देखकर शादी की जाती थी, तो लड़कियों की ज़िंदगी बन जाती थी। मुझे नहीं पता कितनों की बनी है, क्या नहीं बनी है, लेकिन आज वो टाइम नहीं है। किसी की ज़िंदगी अब कोई नहीं बना सकता, अपनी ज़िंदगी आप खुद बना सकते हो। आप पढ़ो, आप लिखो, अपना जॉब करो, काम करो, चलाओ अपनी ज़िंदगी। फ्री कर दो सबको, फ्री कर दो। और जब जिसको लगे कि वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, वो रहेंगे। वो शादी करके रहें, वो बिना शादी करके रहें, आपका कंट्रोल नहीं है। क्यों करना है आपको? क्यों पचड़े में फंस रहे हो आप?
चलने दो जो चल रहा है। वैल्यू ऑफ डिटोरेशन, कल्चर, एथिक्स, आप नहीं हो झंडे बरदार इसके। आप रहो नहीं रहो, हम रहें नहीं रहें, ये चीज़ें होंगी। कौन रोक सकता है इस चीज़ को, बताइए ना। हर चीज़ का लॉ बनाया हुआ है ना, इसका भी लॉ है। डाउरी का लॉ बनाया हुआ है ना, डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ बनाया हुआ। कौन रोक पाता है इन चीज़ों को? कोई नहीं रोक पाता। ऊपर से पैसा खिला के केस और सेटल करा देते हैं। तो चीज़ें होंगी, ठीक है, हमें बचना है। अगर हमें बचना है, हमें पता, मेरे को पता है मेरा नहीं हो पाएगा, मैं नहीं रहूँगा भाई किसी के साथ। ये ट्रिक गेम्स, ये माइंड गेम्स, ये मैनिपुलेशन, ये सब करने का कोई मतलब नहीं है भाई। जितने दिन रहना है रहो साथ में, नहीं रहना है भाई, नहीं हो रहा है यार। हो गया, सामने वाले को दिक्कत होगी, कुछ दिन होगी, ठीक है, कुछ दिन दिक्कत होगी, ठीक है। 25 साल झेलने से अच्छा है 25 दिन में रोग आग के लड़ झगड़ के ख़त्म कर दो और अलग हो जाओ। अलग रहो यार, अलग रहो, ताकि कभी 2 4 5 साल बाद मिलो तो कम से कम ये हो कि ठीक है यार, इस इंसान ने कम से कम ऑनेस्टी दिखाई, इसने बोल दिया कि भाई नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, बात ख़त्म होगी यार, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों मैं फालतू में खींचूँ चीज़ों को, और किसके लिए? क्या मिल जाएगा? किसको क्या मिल गया है? सबकी तो शादी होती है, क्या बदल जाता है ज़िंदगी में? कुछ नहीं बदलता। उल्टा आप किसी शादीशुदा आदमी से पूछोगे वो बोलेगा ये सरदर्दी, ये तो फालतू ही शादी करी मैंने, परेशानी हूँ मैं तो। कोई खुश नहीं दिख रहा आपको वहाँ पे, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ मत करिए ये। पूछ लीजिए अपने घर में अपने बच्चों से क्या चाहते हैं वो, उनकी रजामंदी से करिए चीज़ें। वो टाइम चला गया, आपके पिताजी लोग आपकी फोर्स शादियाँ करा देते थे, जिससे बोल दिया पता लड़की की फ़ोटो नहीं देखी, मम्मी लोग शादियाँ करके बैठ गई हैं, है ना। नहीं है वो टाइम, टाइम हैज़ चेंज्ड, ठीक है। वो टाइम नहीं है, वो फोर्स शादियाँ हम नहीं चलेंगी, होंगी नहीं पहली बात तो, और चलेंगी भी नहीं। मत करिए। आपको पता भी नहीं है चीज़ें कि किस किस दलदल में आप फंस सकते हो, कितना बुरा टाइम चल रहा है, और आपको तो पता भी नहीं कितने लोग झेल रहे हैं। तो जो 2 4 पता चल जाते हैं उनका सिनेरियो है।